हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे सामने है। क्या कहा गया है देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवां पद एन है। तो हमें यहाँ पर इस सारणी जो हमें दे रखी है, इस सारणी में जो रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक पार्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर रेड डैश है, इनको हमें क्या करना है, फिल करना है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार हम इसे फिल कर पाएंगे। तो इस सारणी को फिल करने के लिए या फिर इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चनों को करने के लिए हमें यहाँ पर इस सारणी में जरूरत पड़ने वाली एक फॉर्मूले की, जो कि फॉर्मूला है एनवां पद का सूत्र। तो एनवां पद का जो सूत्र है वो है ए एन बराबर में ए प्लस n-1 और d। तो इस सूत्र की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर इस सारणी को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो आइए समझते हैं किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पहले वाला पार्ट यानी कि इस फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं और इस पहले वाले ब्लैंक को भरने का कोशिश करते हैं। तो पहला वाला जो ब्लैंक है यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है और इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। तो हमें a बराबर दे रखा है 7, यानी कि a बराबर दे रखा है 7। बात करें d, तो d बराबर हमको दिया है 3। और यहाँ पर n की बात करें यानी कि पदों की संख्या, यहाँ पर आपका जो a है वो क्या है, प्रथम पद, d सर्वांतर, पदों की संख्या n होगी वो पदों की संख्या, और nवां पद होगा वो आपका a है। तो हमें यहाँ पर ये दे रखा है 7 और ये दे रखा है 3, n बराबर में दे रखा है 8 और ज्ञात करना है आपको an, यानी an ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देना होगा जो हमारे सामने है। यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे, इसलिए ये चीजें हमें दे रखी है, यहाँ पर हमें ये चीजें दी है, तो हमें यहाँ पर इसलिए फॉर्मूला लगा देना ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला होगा ए एन बराबर में ए प्लस n-1 और d। तो जो चीज हमें दे रखी है यहाँ पर रख देंगे और आगे करेंगे इसको। देखेंगे ऊपर क्या दे रखा था, 7 दे रखा है, तो a की जगह 7 रख देंगे, प्लस n की जगह हमें 8 दे रखा है, तो 8 माइनस का 1 और d हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो यहाँ पर क्या होगा 8 माइनस का 1, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो 7 3 जा 21। तो जब इन दोनों को 7 और 21 को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28 यानी कि 28। जब इनको जोड़ने पर 28 आ गया तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ ए एन ही तो था, हम इसको सॉल्व करके ला रहे हैं, वो क्या है ए एन। तो ए एन का वैल्यू जो आ गया वो आया यहाँ पर 28। तो पहली वाली जो ब्लैंक है इसमें क्या भर जाएगा, यहाँ पर 28 भर जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, सेकंड यानी टेबल का सेकंड पार्ट, उसमें किस तरीके से हम यहाँ पर डी को ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पर ए का दे रखा है माइनस का 18, ए का वैल्यू दिया है माइनस 18। बात करें डी, तो डी हमको ज्ञात ही करना है, डी को तो निकालना ही है। और एन दे रखा है हमें 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे एन की जगह 10। और ए एन की बात करें तो ए है आपके पास 0। हम यहाँ सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमें फिर से वही काम करना है, अगर हमें ये चीजें दे रखी है तो हमें यहाँ पर एनवां पद का सूत्र लगाकर इसे हल करना होगा। तो लिखेंगे, इसलिए आप यहाँ लगा दोगे ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 और d। तो रख देंगे यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है माइनस के 18 और ए एन का वैल्यू ए एन बराबर में 0, तो यहाँ रख देंगे 0। और बात करें यहाँ पर n, तो n हमको दे रखा है 10 माइनस का 1 और d आपको निकालना ही है, ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये आपको d दे रखा है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर है माइनस के 18, आप 18 को इधर ले आओगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्लस का 18, क्योंकि 18 इधर माइनस का, तो बराबर के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 10 में से 1 को माइनस करोगे तो बचेगा 9 और यहाँ रह गया d, तो ये आ जाएगा 90। आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर 9 को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा d बराबर में 18, तो इधर था ही पहले से और बटे में बन जाएगा 9। यानी कि हमने क्या किया, 9 को जो मल्टीप्लाई में लिखा था इसको बराबर में भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। यानी जो d का वैल्यू भरा जाएगा इस दूसरे वाले पार्ट में, तो यहाँ पर भरा जाएगा 2। तो देखते हैं साड़ी का थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, तो ये हमें थर्ड पार्ट हमारे सामने दे रखा है। तो थर्ड पार्ट में हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम पद यानी कि प्रथम पद वाला जो कॉलम है वो खाली है, तो यहाँ पर हमें प्रथम पद को क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पर। और बात करें डी, तो डी कितना दे रखा है यहाँ पर
तो हमें तीसरे वाले का यहाँ पर दे रखा है d माइनस के 3 और n की बात करें तो n है हमारे पास 18 और an हमको दे रखा है तीसरी वाली लाइन में माइनस के 5। तो वही काम करना है, इसके लिए भी हमें n व पद का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे। इसलिए आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे an बराबर में a प्लस n माइनस के 1 और d। तो फॉर्मूले में चीजें रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर an का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस के 5, तो यहाँ रखोगे माइनस के 5। a आपको ज्ञात करना है तो a को आप ऐसा ही छोड़ दोगे। n कितना दे रखा है 18, तो ब्रैकेट में यहाँ पर n की जगह रख दोगे 18 माइनस का 1 और d की जगह दे रखा है आपको माइनस का 3। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे माइनस का 5 दे रखा है a, यहाँ आप क्या करोगे 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा 17। कितना बचेगा 17 और यहाँ माइनस का 3, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो माइनस के 5 यहाँ आप करोगे मल्टीप्लाई 17 3 51, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस के 51, यानी कि माइनस के 51 हो गया आपके सामने। अभी यहाँ क्या करना है आपको a को इधर ही रहने देना है, 51 को इधर ले आना है। तो a बराबर में 51 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, यानी कि 51 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसमें से माइनस कितना कर देना है 5 को, क्योंकि 5 इधर क्या था माइनस का था। तो जब यहाँ पर 51 में से 5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 46। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रथम पद होगा इस श्रेणी का, जो तीसरे वाला पार्ट है इसका जो प्रथम पद होगा वो कितना हो जाएगा 46। क्लियर। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, देखते हैं साइड का फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में प्रथम पद दिया है, मैं प्रथम पद दे रखा है माइनस का 18.9, यानी कि ये दे रखा है प्रथम पद। सर्वांतर d की बात करें तो d दे रखा है मैं 2.5 और यहाँ पर पदों की संख्या n, यानी कि यह हमारा जो n है वो हमें ज्ञात ही करना है, यानी कि हमें नहीं दिया है। और an है, an दे रखा है 3.6, ये 3.6 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करके हम निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा आपके लिए। तो लिखोगे इसलिए an बराबर में a प्लस में n माइनस के 1 और d। तो यहाँ पर चीजों को रखेंगे और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर बात करें an, तो an आपको दे रखा 3.6, तो an की जगह लिख दोगे 3.6 इक्वल टू a। पहला पद दे रखा माइनस के 18.9, तो यहाँ पर इसकी जगह रख दो माइनस के 18.9। क्लियर। प्लस का सिंबल है लगाएंगे। n हमें नहीं मालूम है तो n ऐसा ही रहने देंगे 1 और d हमें दे रखा है 2.5। तो आगे क्या करना है आगे समझे। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे 3.6 माइनस के 18.9। यहाँ आपको क्या करना है 2.5, जो कि इधर ब्रैकेट है, इधर भी इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई होना है। तो 2.5 का जब मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n और माइनस का सिंबल। तो जब 1 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो 2.5 ही आएगा। क्लियर। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करो वही आता है। 2.5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यह माइनस का 2.5 ही आ जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमको ये देखना है, लिखा है माइनस के 18.9 और यह लिखा है माइनस के 2.5। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होता है समझते हैं इधर अभी 3.6। यहाँ पर हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ आप जोड़ोगे 5 और 9 और 5 हो जाएगा आपका 14 का लिख दोगे 4, पॉइंट लगाओगे 1 कैरी, 8 और 2 हो जाएगा 10 और 10 और 1 11 और 1 कैरी। तो 11 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस की 21.4 प्लस 2.5n। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर कमी है थोड़ी सी। तो यह कितना है माइनस के 2.1 माइनस के 21.4। तो इसको इधर लेके आते हैं अभी। तो इधर लिखा है माइनस के, यानी इधर लिखा है 3.6, ये माइनस का था ना, माइनस के 21.4, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 21.4 बराबर में कितना रह गया इधर बराबर में 2.5n। अभी क्या करना है आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए, पॉइंट से पॉइंट वाला 1 डिजिट, इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी और 3 और 1 हो जाएगा 4 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 5 और 2 तो का 2 इधर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 25.0 और बराबर में दे रखा है 2.5n। अभी क्या करोगे n के मल्टीप्लाई में दे रखा है 2.5, इसको इधर ले आओ तो यहाँ होगा आपको, देखो पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं होता,
तो इसको लिख देंगे 25, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 बराबर में n। आप यहाँ से पॉइंट उठाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो कितना रहेगा 25, और 25 से एक 250 में जाएगा 10 बार, यानी कि जो n का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10। n का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 10। तो यहाँ पर फोर्थ वाली पार्ट में यहाँ भरा जाएगा 10। तो ये था हमारा सारणी का फोर्थ पार्ट जो कि हमने हल किया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। देखिए सारणी का फिफ्थ पार्ट है, जो सारणी के फिफ्थ वाले पार्ट में क्या क्या दे रखा है। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है प्रथम पद a कितना दे रखा है 3.5, तो यहाँ पर हम a का वैल्यू रख देंगे 3.5। बात करें d, सर्वांतर d दे रखा है आपको 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। n की पदों की संख्या n दे रखी है आपको 105, तो यहाँ पर लिख दोगे 105। an आपको पूछा गया, यानी आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम वही an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सभी में यही लगाना है हमें। तो लिखेंगे इसलिए an बराबर a प्लस में n माइनस के 1 और d। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको रखते हैं और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू कितना दिया है 3.5, an नहीं दिया तो an को एज इट इज रख देंगे, ये तो हमें ज्ञात ही करना है। सो प्लस n का वैल्यू दे रखा है हमें 105 माइनस 1, यानी कि यहाँ रख दोगे 1, और d का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 0, d का वैल्यू दिया है वो दिया है आपको 0। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ क्या होना an बराबर में, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 105 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 104, और 104 का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि 5.3 प्लस में क्या हो जाएगा 0। इसमें से घटाओगे 104 का 0 से गुणा कर दोगे 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा an बराबर में 3.5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस कर दो या घटा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिफ्थ वाले पार्ट का जो an वाला पद आएगा वो कितना आ जाएगा, वहां आ जाएगा 3.5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर के 5 जो पार्ट थे इस सारणी के, जो कि हमने फिल कर दिए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें एक एपी यानी कि एक सारणी दे रखी है, आपको सारणी दे रखी है 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करिए। ये श्रेणी है और इस श्रेणी का हमको 30वां पद ज्ञात करना है, एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 97, 77, माइनस के 77 और माइनस का 87। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें कहा गया है कि ज्ञात करिए, सही उत्तर को चुनिए और औचित्य दीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं कि इनमें से कौन सा वाला सही होगा, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो हम बात करें कि यहाँ पहला वाला पद है ना, ये होता है प्रथम पद, यानी कि यहाँ हमको जो दिया है वो प्रथम पद a बराबर में 10 दे रखा है, ठीक है। और हमें 30वां पद ज्ञात करना है, और किसी nवें पद के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखाया था nवां पद, तो nवें पद के लिए यानी कि n का मतलब कोई सी भी संख्या, तो nवां पद के लिए जो सूत्र लिखाया था वो लिखाया था हमने an बराबर में a प्लस n माइनस के 1 और d। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या है वही है हमारा nवां पद का सूत्र। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दे रखा है। बात करें n की, तो n हमें दे रखा है यहाँ पर n बराबर में 30, क्योंकि nवां पद यानी कि n हमें दे रखा है 30। बात करें यहाँ पर सर्वांतर d, तो सर्वांतर d कैसे निकाला जाता है आप बताइए। सर्वांतर d निकालने के लिए हम यहाँ पर दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं, यानी कि a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 7 में से 10 को माइनस करोगे तो आपके सामने जो आएगा माइनस के 3। तो यहाँ पर हमको ये चीजें दे रखी हैं, प्रथम पद n पदों की संख्या और सर्वांतर d दे रखा है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम समझते हैं किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो n का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 30, तो ये हो गया आपका a30 का मतलब हो गया 30वां पद, a30 का मतलब होगा 30वां पद। तो यहाँ a का वैल्यू हमें दे रखा है 10 प्लस n हमें दे रखा है 30
-1 और डी हमको यहाँ पर दे रखा है -3। अब आगे इसे हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करें ए 30वां जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, तो यह 10 है अपनी जगह रहेगा। ये यहाँ 30 में से एक माइनस करोगे तो हो जाएगा 29, यानी कि आ जाएगा हमारे सामने 29 और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है -3 से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे समझ लेते हैं क्या होने वाला है। तो 10 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3 का गुणा 9 में करोगे 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 का करोगे 2 में तो 6 और 6 2 8, ये आ गया आपका 87। और यहाँ इसमें से माइनस करोगे 87 में से 10 को तो कितना बचेगा -77। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसका सी वाला पार्ट सही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या रहा गया है, एपी दे रखा है -3 माइनस के 1/2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको जाना है आगे और 11वां पद ज्ञात करना है। तो सेम काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको सॉल्व, और हमें मालूम है कि जो एपी दे रखा है इसका ये पहला वाला पद प्रथम पद होता है, यानी कि ए, और दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते तो समांतर निकल आता है। तो इसी तरीके से हम जो चीजें दे रखी है उनको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका प्रथम पद है ए दे रखा है -3। बात करें यहाँ पर n, तो nवां पद होता है, इसीलिए आपको कौन सा पद पूछा है 11वां। तो n का वैल्यू कितना है 11 है, जहां n दिखेगा वहां आप 11 रख दोगे। और आपको सर्वांतर d की बात करें तो d क्या है, सर्वांतर d निकाला जाता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, यानी कि -1/2 में से माइनस करना है -3, तो कर दीजिए माइनस और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप माइनस करोगे इसे तो आपके सामने आएगा -1/2 और माइनस से माइनस प्लस का 3, 2 का गुणा करोगे 6 और 6 में से 1 जाएगा तो आपके सामने बच जाएगा यहाँ 5/2। तो यह डी आ जाएगा आपका 5/2, 5/2 आ गया। अभी क्या करना है, सर्वांतर का जो फॉर्मूला यानी कि 30वें पद का फॉर्मूला लगाया था, ऐसे यहाँ पर किसका लगा दोगे 11वें पद का सूत्र। तो लिखोगे nवां पद, तो nवें पद के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर में a प्लस n माइनस के 1 और d। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है उनको रख दें। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 11, यानी कि a 11 का मतलब 11वां पद। तो a यहाँ पर कितना दे रखा है, a का वैल्यू दिया है -3 प्लस n आपको दे रखा है 11 माइनस के 1 और d आपके सामने है 5/2। क्लियर, हम इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी जगह कम है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे, a11 निकालना है यानी कि 11वां पद। तो यहाँ -3 दे रखा है -3 और यहाँ 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, यानी कि आप लिख सकते हो प्लस में 10 और गुणा में आपको दे रखा है बाहर 5/2, तो यहाँ लिख दोगे 5/2। आगे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर तो 2 से 10 को काट दोगे यानी कितना बचेगा -3 प्लस यहाँ रह जाएगा 5 और 5 को गुणा करोगे 25। यहाँ पर घटाओगे 25 में से -3 को तो बच जाएगा 22, यानी कि 22 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि जो 11वां पद होगा वह हो जाएगा 22। 11वां पद है वो हो जाएगा 22। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें सारणी दे रखी है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, यानी कि आंसर आ जाएगा 22। हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का अच्छी तरीके से हल कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।